आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि किया और मनुष्य को बनाया और इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया। सभी चीज़ों का शुरुआत और अंत है। हर मनुष्य एक बार जन्म ले सकता है और एक बार मर सकता है, जैसे बाइबल हमें बताती है। हर एक बात का एक ऑफर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। जन्म का समय और मरने का भी समय, बोने का समय और बोए हुए को उखाड़ने का भी समय है। लेकिन क्या इस पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाले परमेश्वर का क्या कोई शुरुआत और अंत है? पूरे मानव जाति को बनाने वाले परमेश्वर को किसने बनाया है? आखिर कहाँ से आया गॉड मीन्स परमेश्वर? क्या कोई ऐसा समय है जिसमें उस परमेश्वर को भी किसी ने बनाया हो? बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर को किसी ने नहीं बनाया, वह खुद अस्तित्व में था जब कुछ भी नहीं था। यशायाह 40 अध्याय का 28वां आयत में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता न श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है। इस वचन के अनुसार बाइबल हमें बताती है कि जिस परमेश्वर ने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया, उस परमेश्वर के कोई भी नहीं समझ सकता। और इस पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाले परमेश्वर का न तो कोई शुरुआत है और न ही कोई अंत है। परमेश्वर अपने विषय में बोलता है, प्रभु परमेश्वर वह जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान यह कहता है कि मैं ही शुरुआत और अंत हूँ। परमेश्वर का कोई शुरुआत नहीं और न ही कोई अंत है। जिसने उस परमेश्वर को बनाया है, जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया है। यदि परमेश्वर कभी कोई बनाने वाला रहता तो वह खुद में परमेश्वर नहीं कहलाता। वो परमेश्वर नहीं है जो खुद बनाया गया हो, लेकिन परमेश्वर वो है जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को और हम सब मनुष्य को बनाया है। जरा सोचिए कि जिस परमेश्वर ने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया है, क्या कोई मनुष्य जाति उस परमेश्वर के लिए कोई घर बना सकता है जिसमें वो परमेश्वर रह सकता है? यदि उस परमेश्वर ने पूरे ब्रह्मांड जितना बड़ा बनाया है तो वो परमेश्वर खुद में कितना बड़ा होगा। प्रेरितों के काम 7 अध्याय के 49 और 50 आयत में लिखा है कि प्रभु कहता है, स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पाँव के तले की चौकी है। मेरे लिए तुम किस प्रकार का घर बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? क्या ये सब वस्तुएं मेरी हाथ की बनाई नहीं? सारी वस्तुओं को परमेश्वर ने बनाया है और उन वस्तुओं का शुरुआत और अंत है। लेकिन जिस परमेश्वर ने खुद शुरुआत और अंत और समय को बनाया है, उसका ना तो कोई शुरुआत है और न ही कोई अंत है। आज दुनिया भर में मौजूद कई वैज्ञानिकों का यह मानना है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं, इस ब्रह्मांड को बनाने वाला कोई ईश्वर है ही नहीं। इसलिए वे लोगों को यह समझाने के लिए कोई भी जानकारी दे देते हैं, जैसे कि 2 बड़े उल्का पिंड जब आपस में टकराए फिर इस ब्रह्मांड का शुरुआत हुआ। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस ब्रह्मांड को बनाने वाला परमेश्वर पहले से ही अस्तित्व में था और उसी परमेश्वर ने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया जो आदि में था और जो है और जो अनंत काल तक रहेगा। हमें शुरुआत से यह सिखाया जाता है कि मनुष्य बंदर से आया है या फिर मनुष्य के पूर्वज बंदर है। सोची जरा, इस पूरे खूबसूरत ब्रह्मांड को बनाने वाला परमेश्वर क्या मनुष्य की शुरुआत एक बंदर से करेगा? बिल्कुल नहीं। बाइबल हमें मनुष्य की उत्पत्ति के बारे में यह बताती है कि उसने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया था। जैसे बाइबल हमें इसको इस समय बताती है, उत्पत्ति अध्याय 1 के 27वें आयत में लिखा है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया और अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उनको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उन मनुष्यों को बनाया। हम सभी मनुष्य परमेश्वर की समानता में बनाए गए हैं। ये वही परमेश्वर है जिसका कोई शुरुआत नहीं और न ही अंत है, और उसी परमेश्वर ने हम सभी को बनाया है और हर वक्त वह परमेश्वर हमारे साथ रहना चाहता है। ये वही परमेश्वर है जिसने शुरुआत में जब मनुष्य को बनाया तब उस समय हर वक्त वह परमेश्वर उनसे मिलने आया करता था। लेकिन उनके पाप के कारण परमेश्वर उनसे दूर हो गया, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उनको नहीं छोड़ा और अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजकर हर एक मनुष्य को बचा लिया। बाइबल हमें परमेश्वर के अस्तित्व के बारे में ज़्यादा नहीं बताती, लेकिन बाइबल हमें परमेश्वर के कार्यों के बारे में बताती है। इसलिए कोई भी मनुष्य परमेश्वर के अस्तित्व के समय के बारे में कभी भी नहीं जान सकता। न तो कोई परमेश्वर की लंबाई को नाप सकता है और न ही उसकी ऊंचाई को। लेकिन फिर भी आज मनुष्य इस संसार में अपने हाथों से बनाए प्रतिमा के सामने दंडवत करता है। जब इजरायली लोग मिस्र के गुलामी में तड़प रहे थे और जब उन्होंने परमेश्वर को पुकारा, तब परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र के गुलामी से आज़ाद किया। लेकिन फिर भी इजरायली लोगों ने मूर्ति बनाया और उसके सामने दंडवत किया, क्योंकि न तो उन्होंने परमेश्वर को कभी देखा था और न ही उसके अस्तित्व के बारे में उनको पता था।
और इसलिए उन्होंने परमेश्वर को छूने के लिए, परमेश्वर को देखने के लिए अपने हाथों से मूर्ति बनाकर उसके सामने दंडवत करने लगे। बाइबल हमें बताती है कि जब जब इजरायली लोग मूर्ति की पूजा किए और जब जब वे लोग पाप में गिरे, तब तक परमेश्वर ने उनको बंधुआई में भेजा। लेकिन बाइबल हमें यह भी बताती है कि जब जब परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर को पुकारा, तब तब परमेश्वर ने उनको बंधुआई से छुड़ाया। आज संसार के लोग परमेश्वर को पाने के लिए जगह जगह भटकते हैं, तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं ताकि उनको मोक्ष प्राप्त हो। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर हर मनुष्य के अंदर में वास करता है। मनुष्य का हृदय ही परमेश्वर का एक मंदिर है जिसमें परमेश्वर रहता है। क्या आपको पता है कि परमेश्वर का नाम क्या है? जब मूसा को परमेश्वर ने फिरौन के पास भेज रहा था, तब उस वक्त मूसा ने परमेश्वर का नाम पूछा ताकि वह इजरायलियों को बता सके, परमेश्वर के गुणों के बारे में और परमेश्वर के स्वभाव के बारे में उन लोगों को बता सके। और तब परमेश्वर ने मूसा को जवाब दिया, मैं जो हूँ सो हूँ। जब से इस पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, तब ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनका जवाब अब तक इंसानों को प्राप्त नहीं हुआ है, और मनुष्य आज भी उन प्रश्नों के उत्तर को ढूंढ रहा है। क्या आपको पता है कि कई लोगों ने परमेश्वर को ढूंढ कर पाना चाहा, और आज भी मनुष्य परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। जीवन को समझने के लिए कई लोगों ने अपने घरों को त्याग दिया, अपने कामों को त्याग कर परमेश्वर के खोज में लग गए। लेकिन दुख की बात यह है कि जिन मनुष्यों ने परमेश्वर को ढूंढने के लिए अपने पूरा जीवन को व्यक्त कर दिया, आज संसार के लोग उन्हीं ढूंढने वाले लोगों को ही अपने ईश्वर बना लिए हैं। इन्होंने परमेश्वर के खोज में अपना पूरा जीवन लगा दिया। परमेश्वर तो केवल वही है जिसने इस पूरे खूबसूरत ब्रह्मांड को बनाया है, हम मनुष्य को बनाया है। यदि हम बाइबल में सबसे पहली आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ पर परमेश्वर के बारे में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि किया। इस संसार के अस्तित्व से पहले ही परमेश्वर एक आत्मा के स्वरूप में मौजूद था, जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को केवल अपने वचन के द्वारा बनाया। पर क्या आपको पता है कि वह परमेश्वर कौन है जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को, हम मनुष्यों को बनाया है? बाइबल बताती है, यूहन्ना 1 अध्याय के 1 आयत में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर है। पूरा बाइबल हमें यह बताती है कि वचन ही यीशु मसीह है जो आदि में परमेश्वर के साथ था और खुद ही परमेश्वर है। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह मनुष्य बन गया और हमारे बीच में पृथ्वी पर रहने लगा। यीशु मसीह ही वह खुदा है जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया, और इस पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाला परमेश्वर किसी मनुष्य के हाथों से बनाए हुए जगह में नहीं रहता, परंतु वह आपके दिल में रहता है। यदि आप यीशु मसीह को पुकारते हो तो आपको हर समस्याओं से बचाएगा। यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है और वह आपको बचाना चाहता है। यीशु मसीह वो परमेश्वर है जो शुरुआत से ही आपके साथ में था, जिसने आपको बनाने के लिए कल्पना किया। आप यीशु मसीह के स्वरूप में बनाए गए हो, इसलिए यदि आज आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, यीशु मसीह आपको उद्धार देगा और हर पापों से आपको बचाएगा।